नमस्कार दोस्तों, एडिकॉस की तरफ से आज के इस वीडियो में चलिए जानते हैं बिजनेस के ग्रोथ स्टेजेस के बारे में। इस वीडियो से हमारा उद्देश्य है आपको बिजनेस में क्लैरिटी देना, ताकि आप हमारे देश के अधिकतर बिजनेसेस की तरह शुरुआती कुछ सालों के अंदर ही फेल करने से बचे। दुनिया का हर सफल बिजनेस लगभग एक जैसा ही ग्रोथ पैटर्न फॉलो करके चलता है, हाँ, पर सबका टाइम फ्रेम एक जैसा नहीं होता। किसी को 3 साल लग सकते हैं तो किसी को 5 साल, लेकिन अगर आप कुछ बेसिक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को फॉलो करके चलेंगे तो बिजनेस में कामयाबी पाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम आपके साथ कुछ डेटा शेयर करना चाहते हैं जिससे कि आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिले। ये डेटा पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ साथ हमने जिन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है उनके ग्रोथ पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड है। उनमें से लगभग हर कंपनी एक जैसा ही पैटर्न फॉलो करके चलते हैं, जैसे कि इस ग्राफ में दिखाया गया है। किसी भी कंपनी के 3 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ होते हैं। स्टेज 1 जहां पे मिनिमम या कोई ग्रोथ नहीं होता, और स्टेज 3 जहां अचानक आपको मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलता है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। स्टेज 1, इस स्टेज में आपके साथ कुछ नहीं होता। आप इस स्टेज में आपके कंपनी को जड़ से खड़ा करने के लिए तरह तरह के कदम उठाते रहते हैं, फिर भी आपको कुछ होता हुआ नजर नहीं आता। आप बिजनेस ऑपरेशंस के लिए अपने जेब से लगातार पैसे खर्च करते ही रहते हैं, अलग अलग जगहों पर, जिनमें से कुछ किसी काम के भी नहीं होते। यहाँ आपका टेंशन और स्ट्रेस सबसे ज्यादा होता है। आपको सबसे ज्यादा मेहनत इसी स्टेज में करना पड़ता है, लेकिन फिर भी आखिरकार ग्रोथ 0 ही होता है। यही वो स्टेज है जहां 90% बिजनेसेस हाल छोड़ देते हैं और कंपनी बंद करके चले जाते हैं, क्योंकि आपको इस स्टेज में कुछ पता नहीं होता कि आपको आपके कंपनी में कैसा मैन पावर चाहिए, आपका बिजनेस मॉडल एग्जैक्टली क्या है और कस्टमर्स आखिर चाहते क्या है। इसके साथ साथ बढ़ते खर्चों को कुछ लोग संभाल नहीं पाते, उनको फ्यूचर की भी कोई गारंटी नहीं होती और कोई आउटपुट ना आने की वजह से उनका बचा कुचा मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है। और बढ़ते जिम्मेदारियों के दबाव में आकर के बिजनेसमैन कंपनी बंद करके एक अच्छी नौकरी ढूंढना ही ज्यादा सेफ समझते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको किसी भी कीमत पे अब हाल नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अच्छा वक्त शुरू होने से पहले काफी बुरा होता है। वो कहते हैं ना, अच्छा वक्त शुरू होने से पहले बहुत बुरा होता है। आपको जब जब क्विट करने का ख्याल आएगा, आप ये सोचिए कि अगर क्विट ही करना था तो मैंने आखिर ये सब शुरू ही क्यों किया। अगर मैंने आज ये छोड़ दिया तो मुझे जिंदगी भर किसी और की ही गुलामी करनी पड़ेगी। ऐसे में मेरे फ्यूचर का क्या, मेरी आजादी का क्या, और तो और मेरे बचपन से देखे हुए सपनों का क्या। देखना, आपको अपने अंदर के मोटिवेशन का आग दोबारा जलता हुआ दिखेगा। स्टेज 2, अगर आप अपने बिजनेस में स्टेज 1 को बिना हार माने पार कर लेते हैं तो अब आपके सामने आता है स्टेज 2। यहाँ आपको थोड़ा बहुत ट्रैक्शन अपने बिजनेस में दिखना शुरू होता है, और स्टेज 1 में रहते वक्त आपने जो भी चीजें सीखा है और जो एक्सपीरियंस गैदर किया है, उनमें से कुछ आपको धीरे धीरे आपके काम का लगना शुरू हो जाएंगे। अब हो सकता है आपके पास शुरुआत के कुछ कस्टमर्स और शायद 2 से 3 जनों का एक छोटा सा टीम भी हो, लेकिन ये सब तभी होगा जब आप स्टेज 1 में रहते वक्त सिर्फ टेंशन में जूझने की जगह अपने आप को कंटिन्यूअसली एजुकेट करते रहेंगे, अपने इंडस्ट्री से जुड़े हुए तरह तरह के चीजें सीखते रहेंगे और नए स्किल्स एक्वायर करते रहेंगे। अब क्योंकि स्टेज 2 में आकर आपको सही मायने में पता चल गया है कि आपका बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है और कस्टमर्स के डिमांड के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया है, तो अब आप सिर्फ चीजों को दोहराएंगे, क्योंकि आपका बिजनेस मॉडल अब मार्केट में प्रूवन हो चुका है। अब इस स्टेज में केवल प्रोसेस और सिस्टम्स के हिसाब से आपका माल बिकेगा और रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा। स्टेज 2 में भले ही आपका ग्रोथ हो रहा है, लेकिन आपका ग्रोथ बहुत ही छोटे लेवल पर होगा, क्योंकि आप अभी भी अपने कंपेटिटर्स से कुछ अलग नहीं कर रहे, उनसे बेहतर कुछ नहीं बेच रहे। इसीलिए आपका बिजनेस अभी भी छोटा ही होगा और आपके कंपेटिटर्स के साथ आपका कट थ्रोट कॉम्पिटिशन चलता रहेगा कि कौन ज्यादा कस्टमर्स खींच सकता है। कस्टमर्स खुद आपके पास चल के नहीं आएंगे, क्योंकि सब लोग तो पहले से जिस ब्रांड को जानते हैं उसी को तब तक प्रेफर करेंगे जब तक आप उनके मुकाबले कस्टमर को कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं देते, जैसे कि मान लीजिए कम दाम में वही क्वालिटी का प्रोडक्ट। स्टेज 3 में आते ही आपको छोटे मोटे चीजों में ध्यान देने पड़ेंगे। यहाँ आपको धीरे धीरे जेनेरिक से स्पेसिफिक बनना शुरू करना होगा, यानी आपको अपने मार्केट में एक पर्टिकुलर नीश को फिगर आउट कर लेना पड़ेगा। अब आप जिन नए लोगों को हायर करेंगे उनके स्किल्स में भी आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए होगा, और अब आपको उनके तजुर्बे भी देखने पड़ेंगे। इस मुकाम पर आकर बजट आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली, क्योंकि यहाँ आपको अपने बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिलेगा। 90% से ज्यादा पैसा आपका स्टेज 3 में ही बनता है,
क्योंकि आप इस स्टेज में अपने कंपेटिटर से कुछ बेहतर बेच रहे होते हैं और आपका कोई ट्रेड सीक्रेट तैयार हो जाता है जिस वजह से कंपटीशन कभी आपकी बराबरी नहीं कर पाएगी। ये आपके लिफ्ट ऑफ स्टेज की तरह है जहां आपको एक फॉर्मूला पता चल जाता है अपने बिजनेस में, जिससे कि कस्टमर्स आपके पास आते ही रहेंगे। तरह तरह के प्रोडक्ट्स बना के बेचने की जगह आप एक ऐसे प्रोडक्ट को बनाते हैं जो कि आपके बिजनेस को खास बना देता है मार्केट में। जैसे कि हमदर्द का रूह अफ़ज़ा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अकेले ही हमदर्द को सालाना 700 से 800 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करके देता है। तो ये थे आपके 3 स्टेजेस ऑफ बिजनेस ग्रोथ। हर सक्सेसफुल बिजनेस इन स्टेजेस में से गुजरता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों को स्टेज 3 में पहुंचने के लिए 5 साल लगते हैं तो कुछ लोगों को 7 साल। लेकिन टाइम फ्रेम अलग अलग होने के बावजूद भी दुनिया का हर सफल बिजनेस अपने शुरुआती दिनों में काफी मुश्किलों से गुजरता है। तो आखिर में मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको बीच में हाल नहीं छोड़ना है जब तक आप स्टेज 3 में नहीं पहुंच जाते, क्योंकि उसके बाद आपका अपने आप बिजनेस में मन लग जाएगा। जब आपको लगेगा कि पूरा सिचुएशन एकदम से डेडलॉक हो चुका है और कुछ नहीं किया जा सकता, तब समझ लेना कि आप सक्सेस से सिर्फ एक कदम ही पीछे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।